हाँ जी, तो फिर से नए सेशन के अंदर आपका स्वागत है। साथियों, अपन ने कल अनुच्छेद 40 तक चर्चा कर ली थी। दोबारा से एक बार देख लेते हैं उनको। अनुच्छेद 36 में कहा गया है कि राज्य की परिभाषा वही होगी जिसका उल्लेख संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 में किया गया है। ये आपका अनुच्छेद 36 कहता है। अगर हम अनुच्छेद 37 की बात करें तो अनुच्छेद 37 में उल्लेख है कि डीपीएसपी वादियों के नहीं है, ये शासन के मूलभूत है। विधि निर्माण या नीति निर्माण इनको आधार बनाकर ही किया जाएगा। यह आपका अनुच्छेद 37 कहता है। अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य के द्वारा सामाजिक व्यवस्था की स्थापना की जाएगी जिसके अंतर्गत सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय एवं राजनीतिक न्याय का भी प्रावधान किया जाएगा। यह आपका अनुच्छेद 38 कहता है। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 39 की, तो अनुच्छेद 39 में समाजवादी विचारधारा का प्रभाव देखने को मिलता है। वो कैसे देखने को मिलता है कि अनुच्छेद 39A कहता है कि राज्य के द्वारा स्त्री एवं पुरुष को जीविकापार्जन यानी जीवन यापन करने के लिए रोजगार की व्यवस्था करवाई जाएगी राज्य के द्वारा। यह आपका अनुच्छेद 39A कहता है। बी की बात करें तो बी कहता है कि राज्य की प्राकृतिक संसाधनों का वितरण जनहित के कल्याण हेतु किया जाएगा। यह आपका अनुच्छेद 39B कहता है। अनुच्छेद सी की बात करें 39C की, तो उसमें प्राकृतिक संसाधनों का संकेंद्रण किसी एक व्यक्ति के हाथों नहीं होगा। ई की बात करते हैं तो ई कहता है कि राज्य के द्वारा किसी भी व्यक्ति से ऐसा कोई भी कार्य नहीं करवाया जाएगा जो उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाले। ये अनुच्छेद 39E कहता है। अगर हम ऐप की बात करें तो अनुच्छेद 39 ऐप कहता है कि राज्य के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को सकारात्मक एवं शांत वातावरण उपलब्ध करवाया जाएगा जिसके आधार पर वह अपना सर्वांगीण विकास कर सके। अगर साथियों हम चर्चा करते हैं 42वें संविधान संशोधन, जो कब 1976 के अंतर्गत किया गया। 1976 का 42वां संविधान संशोधन के तहत 39 में कैपिटल ए जोड़ा गया जिसके आधार पर राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को विधिक सहायता निःशुल्क रूप से प्रदान की जाएगी। ये हो गई अपनी अनुच्छेद 39 की पूरी चर्चा। अब अनुच्छेद अगर 40 की बात करते हैं तो 40 कहता है कि राज्य के द्वारा पंचायतों का गठन किया जाएगा। साथ ही हमने चर्चा की थी कि 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के द्वारा इसकी पहल का शुभारंभ किया गया, जो माननीय मुख्यमंत्री जी मोहनलाल सुखाड़िया जी थे, और साथ में ही भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नागौर जिले के बगदरी गांव के अंतर्गत किया गया। फिर अगर हम 73वां संविधान संशोधन की बात करते हैं, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, जो नरसिम्हा राव, भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के द्वारा यह संशोधन किया गया, जिसके तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करके अनुसूची 11 के अंतर्गत 29 विषय जोड़े गए। ठीक है साथियों, इसी के आधार पर यह संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। इसी कारण अपने भारत के अंतर्गत राष्ट्रीय पंचायती दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, जो 24 अप्रैल 1993 से लगातार मनाया जा रहा है। अब हम आगे बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद 41 के बारे में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। साथियों, अपन चर्चा करते हैं अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 कहता है कि राज्य के द्वारा राज्य के द्वारा अनुच्छेद 41 साथियों कहता है कि राज्य के द्वारा संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर काम, शिक्षा एवं लोक सहायता की व्यवस्था की जाएगी। लोक सहायता की व्यवस्था की जाएगी। लोक सहायता की व्यवस्था की जाएगी। साथियों, अनुच्छेद 41 कहता है कि राज्य के द्वारा संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर काम, शिक्षा एवं लोक सहायता की व्यवस्था की जाएगी। इसके तहत साथियों अगर हम बात करें वृद्धावस्था की बात करें तो वृद्धावस्था के अंतर्गत जिस प्रकार से अगर अपने घर में कोई भी वृद्ध व्यक्ति है उसको सरकार के द्वारा पेंशन दी जाती है,
तो वो उसका आधार क्या है, अनुच्छेद 41 है। दूसरी बात करें स्वास्थ्य, अगर राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो एक चिरंजीवी योजना लागू की गई है जिसके तहत 25 लाख तक का निःशुल्क स्वास्थ्य उपलब्ध करवाया जाएगा। साथियों मजेदार बात तो ये है कि जब से राजस्थान में चिरंजीवी योजना आई है तब से बूढ़े डोकरे हैं ना, अगर उनको जुकाम भी हो जाती है तो वो सीधे लाठी लेके हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं और वहां पे जाके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे 2 दिन से मेरे गले में मिस्टेक हो रही है। डॉक्टर साहब नॉर्मल टेबलेट लिख के दे देते हैं तो डॉक्टर मानता नहीं है, क्या कहता है कि मेरी तो जांच करो, जांच इनसे कुछ फायदा नहीं होगा। तो वो उसका आधार क्या है, अनुच्छेद 41 के तहत जो चिरंजीवी योजना है वही इसका आधार है, अनुच्छेद 41। अगर हम बात करें अनुच्छेद 42 की, अनुच्छेद 42 कहता है राज्य के द्वारा काम के प्रति काम, राज्य के द्वारा काम के न्यायोचित एवं मानवोचित, राज्य के द्वारा काम की न्यायोचित एवं मानवोचित व्यवस्था की जाएगी, एवं प्रस्तुति के समय सहायता प्रदान की जाएगी। साथियों अनुच्छेद 42 कहता है कि राज्य के द्वारा काम की न्यायोचित एवं मानवोचित व्यवस्था की जाएगी। साथ ही अगर हम कोई काम को प्रस्तुत यानी दिखा रहे हैं तो उसके लिए सहायता भी प्रदान की जाएगी, यह अपना अनुच्छेद 42 कहता है। साथियों अनुच्छेद 43 की बात करते हैं अपन। अनुच्छेद 43 के अंतर्गत कहा गया है साथियों अनुच्छेद 43 के अंतर्गत राज्य के द्वारा जीवन यापन के लिए राज्य के द्वारा जीवन यापन के लिए मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों की व्यवस्था की जाएगी। साथियों आर्टिकल 43, अगर हम अनुच्छेद 43 की बात करते हैं तो 43 कहता है कि राज्य के द्वारा व्यक्ति को जीवन यापन करने के लिए मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना की व्यवस्था की जाएगी, यह अपना अनुच्छेद 43 कहता है। साथियों अगर हम बात करते हैं 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 अधिनियम की बात करते हैं तो उसके तहत 43 में ए जोड़ा गया। 43 में ए जोड़कर उसके अंतर्गत कहा गया है कि राज्य के द्वारा मजदूरों के प्रबंधन के अधिकारों की व्यवस्था की जाएगी। कब? ये साथियों 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के तहत कौन सा जोड़ा गया? अनुच्छेद 43 ए जोड़ा गया। वो कहता है कि राज्य के द्वारा मजदूरों के लिए प्रबंधन के अधिकारों की व्यवस्था की जाएगी। साथियों 42वां संविधान संशोधन जो कब 1976 में हुआ उसके तहत अनुच्छेद 43 में ए जोड़ा गया। उसके तहत कहा गया कि राज्य के द्वारा मजदूरों के प्रबंधन के अधिकारों की व्यवस्था की जाएगी। फिर इसके बाद में अगर हम 97वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2012 की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत 43 में अनुच्छेद 43 में बी और जोड़ा गया। वो कहता है कि राज्य के द्वारा सहकारी समितियों का प्रावधान किया जाएगा, उनकी स्थापना का प्रावधान किया जाएगा। वो कौन सा? 97वां संविधान संशोधन
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2012 में हुआ साथियों। इसके तहत अनुच्छेद 43 में भी जोड़ा गया। ये क्या कहता है कि राज्य के द्वारा सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा। सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा। साथियों 97वां संविधान संशोधन जो कब हुआ, 2012 में हुआ। उसके तहत अगर हम गांवों में देखते हैं तो सहकारी समितियां चलती है ना, उसका आधार अनुच्छेद 43 का भी है, जो कब 97वें संविधान संशोधन यानी 2012 के अधिनियम के अनुसार राज्य के द्वारा सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा। ठीक है साथियों, ये अपना हो गया अनुच्छेद 43 पूरा हो चुका है। अगर हम अनुच्छेद 44 की बात करते हैं तो साथियों अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है। साथियों अनुच्छेद 44 की बात करते हैं। समान नागरिक संहिता का प्रावधान, समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है। साथियों अनुच्छेद 44, एक तो ये समान नागरिक संहिता होती क्या है, देखिए किसी भी देश के लोगों के द्वारा विधि के समक्ष अगर समानता रखी जाती है वो समान नागरिक संहिता कहलाती है। इसके तहत क्या होता है कि लोक व्यवस्थाओं पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए जो कानून बनाया जाता है वही समान नागरिक संहिता है। ठीक है साथियों, अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत के अगर लगभग सभी कार्यों के अंतर्गत समान नागरिक संहिता को अपनाया गया है, लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप है। जैसे साथियों अपन बात करते हैं विवाह, तलाक यही नहीं हुआ, ये कहाँ होगा पहले तो, लेकिन देखिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी और एक है संपत्ति। साथियों देखिए विवाह, हिंदू धर्म में विवाह पद्धति अलग प्रकार की है, मुस्लिम धर्म में अलग प्रकार से है। मुस्लिम धर्म में कबूल है कबूल है कबूल है तो विवाह, तलाक 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 तो फिर अलग। भाई दो दिल एक जगह होने के बाद में अलग होने का मतलब तलाक। कौन से? इस्लाम धर्म के अंतर्गत। तो इनके अंतर्गत है, जैसे मुस्लिम धर्म में मुस्लिम लॉ बोर्ड है, उसी प्रकार से हिंदुओं की शादी की परंपरा अलग है। ठीक है, तो ये समान नागरिक संहिता के बारे में कहा गया है। अगर आपने एक नया मुद्दा संसद के द्वारा अपने यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये इनको हटाता है कि सभी के लिए कानून एक प्रकार से होगा। अगर ये पास होता है तो समान नागरिक संहिता जो ये 4-5 ये टॉपिक है ना, इनको भी हटा दिया जाएगा। फिर सभी के लिए कानून एक होगा। ठीक है, तो साथियों ये तो हो गया अनुच्छेद 44। अगर हम बात करें समान नागरिक संहिता के बारे में तो एक 1985 का मोहम्मद अहमद, एक सेकंड साथियों, मोहम्मद अहमद खां बनाम शाहबानोवाद। साथियों 1985 में मोहम्मद अहमद खां बनाम शाहबानोवाद, इसके तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रावधान किया कि तलाक देने के बाद में, किसको? तलाक देने के बाद में इनके जीवन यापन करने के लिए एक भत्ता दिया जाएगा। ठीक है, ये कब? सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के द्वारा 1985 में ये बात कही गई। कौन से में? मोहम्मद अहमद खां बनाम शाहबानोवाद के अंतर्गत। दूसरी बात करें तो एक और बात है, सायरा बानो बनाम भारत संघवाद। यह कब है साथियों? ये 2017 की बात है। सायरा बानो बनाम भारत संघवाद, यह कब? 2017 के अंतर्गत आया। इसके तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि 3 तलाक जो कानून है उसको समाप्त कर दिया गया। 3 तलाक कानून को समाप्त किया गया।
कानून को समाप्त किया गया। साथियों ये दो बात है, एक तो 1985 का मोहम्मद अहमद खां बनाम साहिबानुबात। इसके तहत क्या किया गया कि अगर तलाक देने के बाद में है ना, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि जीवन यापन करने के लिए इनको भत्ता दिया जाना चाहिए। ठीक है। दूसरा था सहरा बानो बनाम बारात संघवाद, ये कभी 2017 में। इसके तहत जो 3 तलाक कानून था उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है साथियों, ये अपनी बात हो गई अनुच्छेद 44 की। अगर हम अनुच्छेद 45 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 45 कहता है कि 6 वर्ष के बालकों के लिए राज्य के द्वारा विशेष प्रावधान किए जाएंगे। साथियों अनुच्छेद 45 6 वर्ष के बालकों के लिए राज्य के द्वारा विशेष प्रावधान किए जाएंगे। विशेष प्रावधान किए जाएंगे। साथियों अनुच्छेद 45 कहता है कि 6 वर्ष के बालकों के लिए राज्य के द्वारा विशेष प्रावधान किए जाएंगे। वो कैसे? एक तो प्रारंभिक बाल अवस्था के और एक प्रारंभिक शिक्षा। जो 6 वर्ष के बालक, देखिए 6 वर्ष के बालकों के लिए प्रारंभिक स्वास्थ्य के लिए तो जैसे घर घर टीका लगाने आती है महिलाएं छोटे बच्चों की टीका लगाने घर घर आती है, एक तो ये हो गया, ये इसी अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल है। दूसरा 6 वर्ष के बालकों के लिए शिक्षा कहाँ मिलती है? वो आंगनबाड़ी केंद्रों में, लेकिन शिक्षा के नाम पर वहां बच्चे पंजीरी खाने जाते हैं। ठीक है, ये अपना अनुच्छेद 45 कहता है। अनुच्छेद 46 की बात करते हैं साथियों। अनुच्छेद 46 राज्य के द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा, लोक नियोजन, लोक व्यवसाय एवं लोक स्वास्थ्य के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे। विशेष प्रावधान किए जाएंगे। साथियों अनुच्छेद 46 कहता है कि राज्य के द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग की शिक्षा, लोक व्यवसाय एवं लोक स्वास्थ्य के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे। इसके द्वारा अगर किसी व्यक्ति को आर्थिक रूप से अपना सर्वांगीण विकास करना है तो राज्य के द्वारा समुचित सहायता की जाएगी। ठीक है। दूसरी बात करें तो एक वर्तमान संदर्भ में देखें तो EWS है, इसको 10% आरक्षण दिया गया। वो किस आधार पर दिया गया? अनुच्छेद 46 के अंतर्गत EWS को 10% आरक्षण प्रदान किया गया है। साथियों अनुच्छेद 47 की बात करें अपन तो अनुच्छेद 47 में राज्य के प्राथमिक कर्तव्यों को दर्शाया गया है। अनुच्छेद 47 राज्य के प्राथमिक कर्तव्य। कौन कौन से? उच्च स्तरीय पोषाहार, उच्च स्तरीय, दूसरा है उच्च स्तरीय जीवन स्तर। तीसरी बात करते हैं तो उच्च स्तरीय लोक स्वास्थ्य। साथियों अनुच्छेद 47 के अंतर्गत राज्य के जो प्राथमिक कर्तव्य है उनको सम्मिलित किया गया है। जैसे राज्य के द्वारा निवास करने वाले लोगों के लिए उच्च स्तरीय पोषाहार उपलब्ध करवाया जाएगा। दूसरा है उच्च स्तरीय जीवन स्तर या उनका उच्च स्तर का होना चाहिए। तीसरी बात करें तो लोक स्वास्थ्य, जैसे
राज्य के द्वारा अगर अपने शरीर को जो भी हानिकारक दवाइयाँ हैं, नशीली दवाइयाँ हैं, उनको प्रतिबंधित किया जा सकता है। जिस प्रकार से राज्यों के द्वारा शराबबंदी की जाती है, वो अनुच्छेद 47 के तहत ही की जाती है। नोट शराबबंदी। शराबबंदी अनुच्छेद 47 के तहत ही राज्यों को यह अधिकार है कि वे अपने क्षेत्र में शराबबंदी, नशीली दवाइयाँ उनको प्रतिबंधित कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी नशीली चीज़ से अगर कोई औषधि का निर्माण किया जा रहा है जो मानव हित के लिए है, तो उसका निर्माण किया जा सकता है। ये अपना अनुच्छेद 47 कहता है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।